वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस जीतने वाला है रॉयल रंबल और मेरी प्रेडिक्शन सही निकली। रोमन रेंस इज द विनर ऑफ 2026 मेंस रॉयल रंबल मैच। ये बात कंफर्म है और अब ऑफिशियल है कि रोमन रेंस हेडलाइन करने वाला है रेसलमेनिया को अगेन। यानी कि पिछले साल नहीं कर पाया था, लेकिन अब रोमन रेंस जो है वो रेसलमेनिया को फाइनली मेन इवेंट करने वाला है। और मेरा मतलब रेसलमेनिया का मेन इवेंट एक ही होता है, नाइट 2। ये नाइट 1 जो रेसलमेनिया बनाई गई है ना, ये मेन इवेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इसको मेन इवेंट मानता नहीं। रेसलमेनिया को जो क्लोज करता है वही मेन इवेंट होता है, और रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। दिस इज द बिगेस्ट अपडेट, सो पूरी वीडियो देखना। अब देखिए, रोमन रेंस जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में चीजें गई हैं वो सीरियस सी थी। मतलब वो एक मजाक नहीं था कि ये ऐसा ही हो रहा है, मनगढ़ंत कहानी है, नहीं। रोमन रेंस ने जो चीजें बोली थी इंटरव्यू के अंदर वो क्लियर थी, फैक्ट थी। रोमन रेंस ने साफ साफ बोला था कि मैंने ट्रिपल एच को 2 साल दिए और उस 2 साल के अंदर वो एक स्टार नहीं बना पाया। स्टार का मतलब है एक ऐसा बंदा, एक ऐसी स्टोरी नहीं बना पाया जिसके दम पे वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करवा सके। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये फाइनली ये बात सच हो चुकी है कि रोमन रेंस की बातें सही निकली। अब देखिए, रोमन रेंस ने इस कंपनी को 4 साल रन किया है। भाई, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ उस बंदे को, इसमें कोई दो राय नहीं। आप रोमन रेंस के अगर हेटर भी हैं, लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे कि रोमन रेंस की वजह से कंपनी को सर्वाइवल मिला है। 2020 में कंपनी डूब चुकी थी, कोई नहीं देख रहा था। भाई, आप सोचो कि विंस मैकमैन क्या क्या कर रहा था कंपनी को बचाने के लिए। लेकिन रोमन रेंस का जब से रिटर्न हुआ, वो ब्लड लाइन की स्टोरी ने कंपनी को एक अच्छी जगह पहुंचाया। ये बात कंफर्म है, ये बात माननी पड़ेगी भाई। लेकिन जब से रोमन हारा है रेसलमेनिया 40 से, उसके बाद कुछ बड़ी चीज नहीं हुई है। इट मींस रोमन रेंस की जगह कोई नहीं ले पाया है। अब रोमन रेंस की जगह कोडी रोड्स को रखा गया था, लेकिन कोडी रोड्स के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोडी रोड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई कोडी रोड का जो कैरेक्टर है ना, आप उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से बिल्ड नहीं कर पाए। ट्रिपल एच कोडी रोड्स से कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर पाया भाई। ट्रिपल एच सोच रहा था कोडी रोड्स की जो स्टोरी है उसी के दम पे कोडी रोड्स आगे चलने वाला है। मैंने कहा था भाई, ये जब स्टोरी ये खत्म होएगी कोडी रोड्स भी खत्म हो जाएगा। और कोडी रोड्स का एक तरह से क्लियर बोलूं, कोडी रोड्स का जो रन था लास्ट ईयर वो अच्छा नहीं था, ये साल भी अच्छा नहीं था भाई। ये बात कंफर्म है। यहाँ तक कि भाई मेरे को तो कोडी रोड्स का विदाउट टाइटल वाला रन अच्छा लगता था। जब वो रोलिंस के साथ फ्यूड कर रहा था, ब्रॉक लेसनर के साथ कर रहा था, वो अच्छा लगता था। लेकिन जब टाइटल कोडी के पास आया तो भाई वो ढीला पड़ गया, वो सीरियसली नहीं रहा। सिर्फ एक ही फ्यूड मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स की अच्छी थी, वो केविन ओवेंस के साथ जो हो रही थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं रहा। यहाँ तक कि जॉन सीना के साथ भी भाई कोडी रोड्स की जो फ्यूड थी वो फ्लॉप थी, बिकॉज एफर्ट नहीं डाला दोनों में से किसी ने। वो समर स्लैम में जो भी चीजें हुई हफ्ते पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये चीजें कोडी रोड्स के कैरेक्टर को वैनिश कर गई, और ये ट्रिपल एच का ही सारा कराया। मैं तो यही बोलूंगा भाई। तो रोमन रेंस ने सही कहा कि भाई तू मेरी जगह तूने किसी को नहीं डाला। अब भाई बात तो सही है, अब रोमन रेंस की जगह अभी तक कोई नहीं ले पाया। दिस इज वाई रोमन रेंस जीता रॉयल रंबल में। अब ट्रिपल एच तो भाई नहीं चाह रहा था कि रोमन रेंस जीते। ट्रिपल एच तो चाह रहा था भाई ब्रॉन ब्रेकर जीते रॉयल रंबल, या कोई और जीते। लेकिन रोमन रेंस को तो बिल्कुल भी नहीं वो जितवाने वाला था। ये बात तो मैं आपको बता चुका था। तो यही हो रहा था कि रोमन रेंस नहीं जीतने वाला था, ब्रॉन ब्रेकर ही जीतने वाला था भाई रॉयल रंबल। ये बात आपको भी पता होगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कंपनी को अगर सर्वाइव करना है तो कंपनी को एक अच्छी स्तर पर लेके जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर की रेसलमेनिया वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम थी, बताने की जरूरत नहीं है। वर्स्ट रेसलमेनिया सही कहना चाहता हूं। अब अगेन उसी स्टेडियम में रेसलमेनिया है और दोबारा से वर्स्ट होने वाली है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि भाई अगर आपके पास एक बड़ा मैच है तो आप उस रेसलमेनिया को बचा सकते हो। लास्ट ईयर भी बड़ा मैच था, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि साला कुछ हुआ ही नहीं। कुछ अच्छा, कुछ ऐसा बड़ा देखने को नहीं मिला दोनों के बीच में जिससे वो मैच बड़ा लगे। तो इस बार ऐसा हो सकता है। दिस इज वाई कि रोमन रेंस को जितवाया गया, बिकॉज रेसलमेनिया को बड़ा बनाना था। अब आपको पता, अगर रोमन रेंस है तो भाई बिगेस्ट है।
अब रोमन रेंस जिस मैच में होगा वो मैच तो बड़ा ही होगा, लेकिन अगर उसकी फ्यूड अच्छी होगी तो भाई सामने एक बवाल बंदा होना चाहिए। अब क्लियर बोलने वाला हूँ, बहुत से लोगों को लग रहा है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अगेन हो सकता है। देखिए, हो सकता है। अब कोडी रोड्स के साथ ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चल रही है, रॉयल रंबल से एलिमिनेट करवाया गया, जेकब फाटू के बीच में बच्चा बना हुआ है, तो इन तीनों का एक तरह से मिश्रण बना हुआ है। अब बताया जा रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर डिफेंड करेगा अपना टाइटल। चेंबर के अंदर 2 चेंबर मैच होंगे, एक वुमेन्स का और एक मेंस का। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भाई देखिए, अगर कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर ये सब डिफेंड करेंगे चेंबर के अंदर, तो इनको 3 चेंबर मैच कराने पड़ेंगे भाई। देखिए, नंबर 1 चेंबर मैच तो यही है कि भाई देखिए, अगर रोमन रेंस कोडी रोड्स को चैलेंज कर देता है तो बिकॉज कोडी रोड्स चेंबर जीत जाएगा, टाइटल जीत जाएगा, ये तो कंफर्म है रेसलमेनिया से पहले, और आई थिंक ये प्लान भी थे। तो ये तो कंफर्म है कि रोमन रेंस अगर कोडी को चूज कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम वही बनेगी कि भाई ये चेंबर मैच, एक वुमेन्स का चेंबर मैच और एक और चेंबर मैच वो होने वाला है सीएम पंक को चैलेंज करने के लिए। तो भाई 3 चेंबर मैच मेरे को नहीं लगता होने वाले हैं। तो ये सिचुएशन दोस्तों यहाँ होने वाली है कि भाई हो सकता है इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। ड्रू मैकिंटायर डिफेंड करेगा अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड अगेंस्ट जेकब फाटू। अब वो क्लोज था कि कोडी रोड्स चैलेंज नहीं कर सकता ड्रू को, लेकिन भाई प्रॉब्लम भी यही है कि ड्रू मैकिंटायर पंगे ले जा रहा दोनों से। सैटरडे नाइट मेन इवेंट को पंगे लिए एंड नाउ रॉयल रंबल से एलिमिनेट करा गया। हो सकता है निक एल्डिस किसी तरह से जुगाड़बाजी करके इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट बुक कर दे चेंबर के लिए, एंड देन वहां पे कोडी रोड्स बन जाएगा न्यू चैंपियन, एंड देन रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स ये हो सकता है रेसलमेनिया 42 में। और आई थिंक ये चांसेस भी है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या होगी, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप कोडी रोड्स को हील बना दो इस मैच में एंड देन फिर रोमन इसके साथ फेस कराओ, ये अच्छी चीज़ होगी। लेकिन फिलहाल मेरे को इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं, बिकॉज ये एक तरह से खिचड़ी सी बन जाएगी, बिकॉज अभी इन तीनों की फ्यूड चल रही है और रोमन इस मेरे को नहीं लगता टूटने वाला है। सो ये है, मैं तो इसकी दिस इज वाई कि मुझे लगता है कोडी रोड्स के साथ अभी फिलहाल मैच के चांसेस मेरे को नहीं है। और चलो मान लो यार, अगर मान लो कोडी रोड्स के साथ मैच हो भी गया तो यार वो बोरिंग सा हो जाएगा। सो मेरे को लगता है अब फाइनली आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट इज द रियल मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। अब देखिए, नाइट 2 का एक ही मेन इवेंट है और ये होने वाला है रोमन रेंस चैलेंज करने वाला है द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक को। जी हाँ दोस्तों, ये मैच आपको फाइनली एक बिगेस्ट रेसलमेनिया मनी मेकिंग मैच आपको देखने को मिलने वाला है। रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। एक वो बवाल मैच जो आई थिंक हमें कितने साल हो गए देखे, 2014 में इनका मैच हुआ था, वो भी एक मंडे नाइट रॉ पे एक छोटा सा मैच था। लेकिन भाई फाइनली एक बिगेस्ट मैच और जिसमें टाइटल इंक्लूडेड है, भाई ये मैच सेटअप है। अब ये मैच कब होने वाला है? ये होने वाला है रेसलमेनिया नाइट 2 को हेडलाइन करेगा और यही मेन इवेंट है, समझ लो। तो अब दोस्तों फाइनली वो चीज होने वाली है। रोमन रेंस को जो लोग टॉप पे देखना चाहते थे, 5 रोमन रेंस इज ऑन द टॉप। अब रोमन रेंस रेसलमेनिया में टाइटल जीतेगा या नहीं वो तो श्योर नहीं है, लेकिन भाई एक बात कंफर्म है, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस ये बहुत बड़ा मैच है भाई। अगर इस मैच को रोमन रेंस और सीएम पंक को सौंप दो, मेरा मतलब है कि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस कोई ना करे, ये दोनों ही स्टोरी को लिखे, तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, इससे बड़ा मैच कोई नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि भाई अगर ट्रिपल एच इंटरफेरेंस ना करे इस मैच के अंदर, ट्रिपल एच इंटरफेरेंस ना करे, अपनी गुद्दी ना घुसाए, तो भाई ये मैच बवाल बन सकता है। सीएम पंक, आपको पता है सीएम पंक से अच्छा स्टोरी टेलर कोई नहीं हो सकता। आपने अगर लास्ट ईयर का एलिमिनेशन चेंबर देखा है, वो पूरा चेंबर मैच जो मैच हुआ था वो सीएम पंक ने ही बुक किया था। जिस तरह से आप देख लेना भाई जाके, वो सीएम पंक ने ही बुक किया था, अनरियल में ये रिवील हो चुका है। तो अगर इस पूरे मैच को सीएम पंक और रोमन रेंस को दे दो, ये दोनों अपनी मर्जी से करें कि हमें ये करना है, आज मेरा प्रोमो है, कल तेरा प्रोमो है, तू मुझे ऐसे मारेगा, मैं तुझे ऐसे मारूंगा, तो भाई डिस्ट्रक्शन मच सकता है और ये मैच बवाल बन सकता है रेसलमेनिया का। और इसी वजह से जैसे मैंने कहा था कि भाई रेसलमेनिया या कोई भी इवेंट हो, अगर आपका मेन इवेंट अच्छा है, अगर आपकी एंडिंग अच्छी है, तो पूरा इवेंट सुपर हिट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एंडिंग अच्छी नहीं है तो फ्लॉप हो जाता है। अब रॉयल रंबल 2026 इस साल का रॉयल रंबल कहने की जरूरत नहीं है, फ्लॉप था, मैं तो फ्लॉप ही मान लूंगा इसको। मतलब वर्स्ट रॉयल रंबल एवर कहूंगा इसको मैं। कोई सरप्राइज नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे इंसिडेंट हुई है, मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में से रोमन रेंस के बारे में थी।
कल की वीडियो में मैं बताऊंगा एजे स्टाइल्स के बारे में, ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन क्या है, वो बहुत सही नहीं है। तो ये चीज़ें मैं कल बात करूंगा, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपकी एंडिंग अच्छी है तो आपको शो हाउसफुल हो जाएगा। एंड दिस इज वाई कि रेसलमेनिया 42 एंडिंग, जैसे कि नाइट 2 की एंडिंग मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल इंक्लूड, ये मैच बवाल होगा। दिस इज वाई रेसलमेनिया 42 अच्छी जा सकती है। सो आप मेरे को बताइए आपको ऐसा लगता है नहीं क्या ये मैच होगा या नहीं? चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।